ये स्थिति जो आप कि मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा दिखाइए हल्का सा। हे भगवान। मैं सोचती थी कि मुझे मार लें, दरवाज़ा बंद करके अंदर मार लें, लेकिन वो चिल्लाते थे और बाहर घिसरा के मारते। हर लड़की की शादी होती है और माँ बाप एक सपना लेकर के अपने बेटी को विदा करते हैं कि मेरी बेटी राज करेगी और सुखी रहेगी, लेकिन मेरे साथ सीधा उल्टा हुआ सर। हमारे घर में नमक नहीं था, हम एक चुटकी सरफ के लिए, एक चुटकी नमक के लिए तरसे हैं, कोई देने वाला नहीं था और ताली बजाने वाले, हंसने वाले सब तैयार रहते थे। जब पुलिस आ गई दरवाजे पे, यहाँ तक मुझे मार मार के बेहोश कर दिया गया, कोई बचाने वाला नहीं था। लेकिन जब बच्चे हैं हमारे और उनके लिए उनका पढ़ाई, उनका पालन पोषण अच्छे से नहीं हो पा रहा था, मैं बैठ बैठ के सोची रहती कि मेरा हाथ पैर जो भी बचा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा ही सही जो भी है, लेकिन मैं अपने बच्चे की माँ हूँ और अपने बच्चों को ऐसे बर्बाद होता कैसे देख सकती हूँ। साइकिल से इस तरीके से कपड़े बेचते हुए किसी महिला को नहीं देखे होंगे। अब ये वजह होगी कोई ना कोई मजबूरी। अगर कोई दुकान पर बैठा हो तो वो भी बिजनेस कर रहा है या फिर मजबूरी हो सकती है। लेकिन आप समझिए, अगर साइकिल लेकर वो गांव-गांव घूम रही है, कपड़ा बेच रही है कोई महिला, तो ये तो बड़ा चैलेंज भी होता है उस महिला के सामने। और कितनी बड़ी मजबूरी हो सकती है कि वो महिला साइकिल लेकर इस तरीके से बैग में कपड़े रखकर गांव-गांव घूमकर महिलाओं के कपड़े बेचती है। उस महिला से मैं बातचीत करूंगा कि आखिर वजह क्या है इस तरीके से, क्या उनके खाने पीने के लिए ऐसी कुछ स्थिति आई कि उन्हें ये कुछ करना पड़ा, या इसकी वजह क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, मैं उनसे ही जानने की कोशिश करूंगा। वो ये महिला हैं, हमें मिल गई यही गोरखपुर में और इस तरीके से साइकिल पर ये कपड़ा बेच रही थी। अभी तक कभी मेरी नज़र नहीं पड़ी थी। मैं बहुत घूमा हूँ, भारत के कई राज्यों में घूमा, लेकिन अभी किसी महिला को मैंने इस स्थिति में नहीं देखा। तो मुझे लगा कि ज़रूर इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा। तो वही कारण मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि क्या वजह है कि आखिर इस तरीके से ये ऐसा कुछ कर रही हैं। क्या नाम है आपका? रंजना ओझा। रंजना ओझा। रहने वाली कहाँ की हैं आप? गोरखपुर के रहने वाले। गोरखपुर की। क्या वजह है, क्योंकि शायद आप एक महिला हैं और अभी तक मैं किसी महिला को इस तरीके से साइकिल पर कपड़े बेचते हुए गांव-गांव नहीं देखा। क्या वजह, इसके पीछे का कारण हमको थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम और सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा। मरता क्या नहीं करता सर, जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा मैं ज़िंदगी से हार गई थी। और सबसे बड़ी बात है सर कि 2 बच्चे हैं हमारे और उनके लिए उनका पढ़ाई, उनका पालन पोषण अच्छे से नहीं हो पा रहा था। मैं बैठ बैठ के सोची रहती कि मेरा हाथ पैर जो भी बचा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा ही सही जो भी है, लेकिन मैं अपने बच्चे की माँ हूँ और अपने बच्चों को ऐसे बर्बाद होता कैसे देख सकती हूँ। इसलिए मैं ये डिसीजन ली। और सबसे पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी। स्कूल में पढ़ाने के बाद सर प्राइवेट जगह था, शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा था, कम सैलरी मिल रहा था, 2500 3000 ऐसे मिल रहा था। इतने में जीवन यापन अच्छे से नहीं हो पा रहा था सर। उसके बाद कोरोना स्टार्ट हुआ। जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो मैं एकदम हार गई कि अब क्या होगा मेरा। और उसके बाद फिर मैं पैट सेलिंग का काम करने लगी, फील्ड में जा कर के डोर टू डोर पैट सेलिंग का काम करने लगी। उसके बाद बहुत सारे लोग बोले कि हाँ ये ठीक काम है, आप मतलब डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हैं। काफ़ी लोग कन्वेंस होने लगे और हिम्मत भी देने लगे और इसी कारण मैं आकर के बच्चों को लेकर के गोरखपुर में रहने लगी। रेंट पे रहती हूँ सर। रेंट पर रहती हैं। आपके सामने ऐसी स्थिति क्यों आई, ये बताइए, वजह क्या है? सर बस जान लीजिए कि कोई नहीं, हम सुख पा के कोई भागा नहीं है और दुख पा के कोई रहा नहीं है। समस्या इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं पूरी तरह से हार चुकी थी। जो मेरे जीवन साथी थे, हर लड़की की शादी होती है और माँ बाप एक सपना ले करके अपने बेटी को विदा करते हैं कि मेरी बेटी राज करेगी और सुखी रहेगी, लेकिन मेरे साथ सीधा उल्टा हुआ सर। पति के जगह पे पतित मिल गया और बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल भरी लाइफ हो गई। हमेशा जान लीजिए जो मैं सपने में नहीं सोची थी वो मुझे झेलना पड़ा। हमें मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तीनों कष्ट झेलना पड़ा। मैं सोचती थी कि मुझे मार लें, दरवाज़ा बंद करके अंदर मार लें, लेकिन वो चिल्लाते थे और बाहर घिसरा के मारते थे, तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होने लगे तो बच्चे कहीं ना कहीं कन्विंस किए कि मम्मा आप इतना कुछ करती हैं, यहाँ से करती हैं, तो क्यों ना आप बाहर चल करके मतलब कहीं हम लोग को रेंट पे वहाँ नानी नाना भी रहेंगे, उन लोग का भी कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा, तो चलिए आप गोरखपुर रहिए। तो इसलिए अपनी बेटी के कहने से मैं आकर के रह रही हूँ और ये एक छोटा सा काम कर रही हूँ। आपकी हालत कैसे हुई? ये स्थिति जो आप कि मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा दिखाइए हल्का सा। हे भगवान। हटा के देखते रहिए, उठा के। ये आपकी हालत थोड़ा सा अब कैसे हुई, ये थोड़ा सा हमको बताइए। सर मैं जल गई थी। कैसे आप जल गई थी?
सर हमारे हस्बैंड आए दिन धमकी देते रहते थे पैसा को लेकर के कि पैसा दो पैसा दो। मैं कहाँ से, मैं तो एक औरत थी शादी विवाह करके अपने घर आई थी, और आपके ऊपर हमेशा पत्नी पति पे डिपेंड रहती है, ना कि पति पत्नी पे डिपेंड रहे। तो बार बार यही होता था कि पैसा दो पैसा दो। जब तक मेरे पास था मुँह दिखाई वगैरह यहाँ से जो मायके वाले दिए थे वो सब था, तब तक मैं देती गई, तब तक बहुत अच्छा था। उसके बाद धीरे धीरे करके पैसे को लेकर के मतलब पारिवारिक कलह होने लगा, और सास भी बोलती घर में कि आई लो लक्ष्मी चल जाती अटिन, ये भी कहते इसकी वजह से तो मेरी जीवन बर्बाद हो गया और अभागिन मिल गई है, ऐसे वैसे मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता था। फिर आए दिन धमकी होती थी कि मतलब मर जाऊंगा, ये होगा, वो होगा, तुमको विधवा बना दूंगा, ऐसे ऐसे करके सर बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा। उतना मैं शब्दों में नहीं बता पाऊँगी, अगर बताऊँगी तो 2 घंटे मतलब जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा आप लोगों का, तो उतना मैं बता नहीं सकती, लेकिन हिम्मत कर रही हूँ, थोड़ा सा आप लोग के समक्ष ज़रूर रखूँगी अपनी बात को, अपने जो मतलब मैंने सहा है। ये हालत किसी ने आपकी कर दिया था या फिर आप का शोषण इतना हुआ कि आप उस चीज़ को बर्दाश्त करते करते बर्दाश्त नहीं कर पाई, एक दिन खुद ऐसा कुछ आपने किया? नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे हस्बैंड मेरा विदाई का जो सामान था, जैसे गौना मेरा गया था ससुराल में, उसके बाद मेरा मतलब मायके में वापस नहीं गई थी। गोरखपुर आना जाना रहता था, लेकिन गांव में मैं वापस नहीं गई थी, दिन रखाया हुआ था, तो गांव जाने के लिए मतलब दिन रखाया था। उस समय मेरे ससुर जी मतलब जो विदाई उदाई वाला होता है कपड़ा वपड़ा खरीद के लाए थे, तो ये 2-3 दिन से पैसे को लेकर के इनको रबड़ी रोटी चाहिए था, और रबड़ी रोटी मम्मी भी नहीं, मतलब मेरी सास भी नहीं दे पाई पैसा रबड़ी लाने के लिए, और हम भी नहीं दे पाए। तो ये 2-3 दिन पहले से ही खाना वाना नहीं खाए थे, घर में कलह मचाए हुए थे, जिसका कहल बा भोजपुरी में ठू कहावत कि जा तक पिसल खा जाला ता तक पिसल कब्बू नहीं खा जाला। तो हम सपना नहीं सोच रहे हमारे साथ ऐसा हुई, लेकिन हो गए। उसके बाद मैं काँप रही हूँ सर। थोड़ा सा हिम्मत रखिए। देखिए, जब आप इतनी हिम्मत कर चुकी हैं कि आप अपने बच्चों को पालने के लिए एक ऐसा कदम उठा ली हैं जो किसी महिला के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वो हिम्मत, तो जुनून आपके अंदर आ चुका, तो आप अब मत हिम्मत हारिए, ठीक है। लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ऐसे लोगों की मदद करिए, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं जो ठीक ठाक लोग होते हैं, जिनकी वो स्थिति ठीक ठाक होती है, वो बहाने बनाते हैं। लेकिन ये सोचिए कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को खिलाने जिलाने के लिए इतनी हिम्मत कर बैठी हैं कि आज ये गांव में जाकर इस तरीके से साइकिल से कपड़े बेचती हैं। तो इनके दुख दर्द को आप समझिए। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके दिल में कुछ भी तरस आ रही थोड़ी सी, तो इनकी थोड़ी सी ज़रूर हेल्प करिएगा। मैं इनका अकाउंट नंबर भी दूंगा आप लोगों को, इसलिए इनकी थोड़ी सी हेल्प ज़रूर करिएगा, जिससे कि अगर इनके भी सपने होंगे कि शायद इनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ कर लेंगे, तो शायद इनके दुख एक दिन कुछ ना कुछ कम हो जाएंगे। तो बता रहे हैं चाची, इसके बारे में थोड़ा सा हमको आप बता दीजिए कि आपने खुद ऐसा कदम उठाया था या फिर क्या वजह थी? तो सर क्या हुआ, वो बोल रहे थे कि मिट्टी का तेल पूरे कपड़े पे गिरा दिए और बोले कि हम जल जाएंगे, तो कि कैसे कहें, हम तो के राड़ कह देवे, अब तो के तीज या करवा चौथ रहे के बदन आई हुई। तो हम ये सब भाषा सुन करके सर हम सहम गए, डर गए। 20 साल की उम्र में ही शादी हुआ था, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं आई थी, और हम एकदम घबरा गए कि अरे ये तो जल जाएंगे। तो ऐसे ही हमको लोग ऐसे कहते हैं, भागिन कहते हैं और कहते हैं, और अगर ये जल गए तब मेरा क्या होगा। तो हम डर के मारे अपने ऊपर गिरा लिए, और जब अपने ऊपर गिरा लिए तो ये हमको तड़ातड़ मारने लगे। माचिस झूठ झूठ में करने से ही बस सही में हो गया। समझिए आप, अब इनके दुख को सुनकर, इनके दर्द को सुनकर तो शायद अब हर किसी का दिल पसीज जाएगा कि भाई किस तरीके से इनके साथ ऐसा कुछ हुआ। ये इन्हें डर था कि इनके पति कहीं ऐसा कुछ ना कर लें कि इनकी बदनामी होगी समाज में। उस बदनामी के डर से इन्होंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से इनके साथ ऐसा कुछ हो गया। हम ही जल जाते हैं, ये हमारे लिए क्यों जलेंगे, हम ही जल के ख़त्म हो जाते हैं। ये आया मन में, मेरे विचार आया कि मतलब आपके सामने वो विकट स्थिति आ गई कि आप मजबूर हो गए उस समय। समझ ही नहीं पाए, जान लीजिए विनाशकाले विपरीत बुद्धि। अगर आज का समय होता तो जितना मैं हिम्मत करके ये काम कर रही हूँ, उतना हिम्मत करके मैं उनको छोड़ छाड़ के आ गई होती अपने मायके, तो मेरे साथ मेरा ज़िंदगी जहन्नुम नहीं बना होता। लेकिन उस समय इतना दिमाग ही नहीं था मेरे पास। उस समय नहीं आप सोच पाई कि शायद अगर ऐसा कुछ, ये जो हुआ है ये नहीं हुआ होता, शायद और कुछ होता। बहुत कुछ हुआ सर। वहाँ से ले आ करके उसके बाद लोग ले आए आनंद लोक हॉस्पिटल में, गोरक्षनाथ के पास है आनंद लोक हॉस्पिटल, वहाँ पे एडमिट किए लोग। उसके बाद एडमिट करने के बाद सब लोग धीरे धीरे करके जाते गए। हमारे मायके वाले पूरा, मतलब हमारे भाई 18 साल के अभी नहीं हुए थे, वो हमको खून दिए, और बहुत ज़्यादा मतलब डॉक्टर लोग बोल रहे थे कि आशा ही नहीं है कि ये बचेंगी, लेकिन पता नहीं कहाँ से क्या क्या सहना है, क्या होना है कि हम बच गए। और मायके वाले बहुत सपोर्ट किए। पति आपके क्या है? वो दुबे हैं सर। क्या नाम है उनका? नाम सत्य प्रकाश दुबे। शादी कहाँ हुई थी आपके? महाराजगंज जिले में। गोरखपुर से महाराजगंज। हाँ। अभी कहाँ है वो?
महाराजगंज हमारा मायका ससुराल दोनों है, तो हमारे पिताजी यहाँ पे घर बनवा लिए हैं। पति आपको छोड़ दिए हैं? नहीं, छोड़े नहीं है सर। तो फिर लेकिन अभी एक क्या? तरह से समझौता है, शादी का समझौता है। हम लोग एक दूसरे का बच्चों के कारण या समाज के कारण, किसी के कारण हम लोग समझौते के द्वारा रह रहे हैं। नहीं तो कोई नहीं, शादी नहीं किया। हमेशा धमकी मिलता रहता है सर कि हम दूसरी शादी कर लेंगे, दूसरी शादी कर लेंगे, तलाक दे देंगे। यहाँ तक कि थाना पुलिस तक भी बात गया था 2-3 साल पहले। आपको कुछ नहीं सर, कोई खर्चा नहीं। अच्छा, आप क्या चाहती हैं कि उनके साथ रहना चाह रही हैं या फिर? नहीं, हम रहना नहीं चाहते हैं, हम तो अलग इसीलिए रह रहे हैं ना। हम उनके साथ रहेंगे तो जान लीजिए कि हमारे साथ जो हुआ वो हमारे बच्चों के साथ भी हो जाएगा, और हम पागल भी हो जाएंगे। थोड़ा बहुत दिमाग बचा है, हम 2 दिन के लिए अगर जाते हैं तो इतना गाली मारपीट, इतना ज़्यादा हंगामा हो जाता है कि हम पागल भी हो जाएंगे। अभी भी आप लास्ट टाइम कब गई अपने ससुराल? अभी शादी पड़ा था 2 महीने पहले, पटदारी में शादी था तो गए थे। तो कैसा व्यवहार था आपके पति का? हमेशा झगड़ा होता है। अगर 2 दिन के लिए भी चला जाए मतलब घर परिवार को लेके, बच्चों को लेके, खर्चा को लेके, अगर कुछ भी कह दिया जाए, एक बात हम बोल दें कि जैसे जनेऊ हो रहा था हमारे पटदार में, तो जनेऊ उनका हुआ तो हर माँ का सपना होता है कि हमारे भी बच्चे का, हम इस कंडीशन में हैं, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। हम भी सोचते हैं, हमारे भी सपने हैं कि हमारे बेटे का भी जनेऊ हो जाए। तो हम सोचे कि मतलब कहे कि जनेऊ हो जाता बाबू का, अब उसी पे लगे चिल्लाने थे। मतलब उनका वर्ड हम नहीं बोल पाएंगे सर ऐसे कैमरे के सामने। 2 बच्चे हैं सर। बच्चे? हाँ, एक लड़की एक लड़का। लड़का एक लड़की। क्या करते हैं वो दोनों बच्चे अभी? 9th में बिटिया है और 7th में बेटा है। तो बिटिया की तो तकरीबन इतनी उम्र हो गई कि बिटिया को समझ हो गई है कि भाई कुछ आपको हिम्मत देती होगी। बहुत टैलेंटेड है, क्लास टॉप करती है, टॉपर स्टूडेंट है, और वो IAS बनना चाहती है। उसका सपना है कि हम IAS बने, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा, पूरा कोशिश हम करेंगे कि हम अपने बच्ची का सपना पूरा कर पाएँ। बिल्कुल, आप हिम्मत मत हारिएगा। और लोगों से मेरा फिर से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग ऐसे लोगों की मदद करिए, ठीक है? इनका सपना है, और मैं कहूँगा कि अब आप जब ऐसा कदम उठा ली हैं तो आप अब ऐसा कुछ कदम मत उठाइएगा कि आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। अब आप हिम्मत मत हारिएगा, आप हिम्मत से करिएगा। जो भी कुछ करना है अपने बच्चों के लिए अब आपको करना ही है। ऐसा तो आपने अब सोच ही रखा होगा कि आपको कुछ ऐसा गलत कदम नहीं उठाना है। बिल्कुल सोचे हैं सर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमारे घर में नमक नहीं था, हम एक चुटकी सरफ के लिए, एक चुटकी नमक के लिए तरसे हैं। कोई देने वाला नहीं था, और ताली बजाने वाले, हंसने वाले सब तैयार रहते थे। जब पुलिस आ गई दरवाजे पे, यहाँ तक मुझे मार मार के बेहोश कर दिया गया। कोई बचाने वाला नहीं था, लेकिन जब पुलिस आई दरवाजे पे तो लोग कहने लगे, अरे कौन मेहरारू मार नाई खालिन का एकर, मतलब थाने फ़ोन करके पुलिस बुला द। तो मतलब उल्टी सीधी बातें करने वाले बहुत मिलेंगे। तो आप लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट किए, मेरी बात को सुने, हम जैसे लोगों को सामने ले आए, इसलिए मैं आप लोगों का हृदय से धन्यवाद चाहती हूँ। बिल्कुल, देखिए इरादे तो हम लोग के यही रहते हैं हमेशा कि भाई अगर हम लोगों के ज़रिए किसी की मदद हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। क्योंकि कहते हैं कि आप अपने लिए जी रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए जी कर देखिए तो कहीं ना कहीं आपको सुकून महसूस होगा। ये कपड़ा कब से आप बेचती हैं? 2 साल हो 2 साल हो गए आपको कपड़ा बेचते बेचते। तो समझिए, आप इनके दर्द को आप समझ सकते हैं, इनकी स्थिति को आप समझ सकते हैं। तो इनकी स्थिति की, इनके दर्द को देखते हुए मैं चाहूँगा कि आप लोग इनकी मदद ज़रूर करिएगा। आखिरी में आप अपना अकाउंट नंबर बता दीजिए, गूगल पे या फ़ोन पे कोई नंबर हो तो। चैनल है हमारा रंजना। अच्छा, ठीक है। आप यूट्यूब पर चैनल भी है आपका कोई? यूट्यूब पर इनका चैनल है, इनके चैनल पर ही कम से कम आप लोग सपोर्ट करिए। और अकाउंट नंबर मैं आपको दे दूँगा, आप स्क्रीन पर आपको अकाउंट नंबर मिलेगा। तो उस अकाउंट में जो भी आपकी मर्ज़ी करेगी, आपका दिल करेगा, आप इनकी हेल्प ज़रूर, कुछ भी 10 रुपये 100 रुपये जो भी दिल आपका करेगा, इनका हेल्प ज़रूर करिएगा, मैं यही चाहूँगा। कौन सा चैनल है यूट्यूब पर आपका? रंजना ओझा नाम से है सर। अच्छा, क्या करती हैं उस चैनल पर आप? गाना गाते हैं। अच्छा, गाना, पारंपरिक गीत? हाँ, पारंपरिक गीत, लोकगीत, यही सब गाते हैं। और एक नया अभी स्टार्ट किए हैं, रंजना की दुनिया। तो मतलब अभी 2-4 दिन हुआ इसको स्टार्ट किए। उस पर हम अपना जो डेली रूटीन होता है, जैसे चलाते हैं, लोगों से मिलते हैं, ये सब दिखाते हैं। बिल्कुल। नंगे, लुच्चे या फिर तमाम टाइप के अश्लील लोगों को जिस तरीके से लोग सपोर्ट करते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे लोगों पर भी नज़र रखिए। आप लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए, तो हो सकता है ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करेंगे तो आपको दिल से आशीर्वाद मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा काम होगा। मैं चाहूँगा कि इनको सपोर्ट आप यूट्यूब के ज़रिए ज़रूर करिए, और इनकी मदद आप अगर कर सकते हैं पैसे से, कुछ भी, ऐसा कोई डिमांड नहीं कि आप लाख 2 लाख दीजिए, कुछ भी मदद आप कर सकते हैं, 10, 20, 50, 100, 1000, जो भी आपका दिल करता है वो अगर आप मदद कर सके तो इनके अकाउंट नंबर पर आप, अकाउंट नंबर मैं दूंगा, स्क्रीन पर आपका अकाउंट नंबर मिलेगा, इनके अकाउंट नंबर में आप लोग वो इनकी मदद कर सकते हैं। क्या कहना चाहती हैं आखिरी में कुछ दर्शकों से? सर, सभी से यही कहना चाहते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, प्लीज़ आप लोग मेरा मदद कीजिए। आप सभी से यही आशा है। दर्शक हमारे लिए भगवान हैं, और
आप हमारे लिए भगवान हैं, तो भगवान सब कुछ होते हैं, तो प्लीज़ हमारी मदद कीजिएगा आप लोग। आप सभी से यही उम्मीद लेकर के मैं भैया की समक्ष आई हूँ और आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। दिल से धन्यवाद है आप सभी लोगों का। और कोई भी काम मेरे नज़रिए से कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। घर में बैठ के रोने से, घुट घुट के जीने से अच्छा है कि हम कुछ करें। भगवान ने हाथ और पैर दिया है। भगवान भी बोलते हैं कि आप एक कदम बाहर निकालिए, दूसरा कदम मैं आपके साथ रहूँगा। तो हम भैया से कांटेक्ट किए और प्रयास किए। हम चुपचाप बैठे नहीं रहे, लोगों का देखते थे, भैया का इंटरव्यू लोगों से मतलब ये बातचीत करते थे। बहुत सारी लेडीज़ें हैं, बहुत सारी बहनें हैं जिनको ये भैया हमारे देहाती क्रिएटर जी आगे बढ़ाए हैं। तो मुझे भी एक कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हाँ, इनसे मिल करके मेरा कुछ अच्छा हो सकता है। तो मैं भी कोशिश की। तो भैया आज हमारे सामने हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि भैया हमारे बीच आ चुके हैं, गोरखपुर आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, इतना धूप और इतनी गर्मी में आए हैं। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ भैया। और इनके चैनल को भी ढेर सारा प्यार और दुलार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, खूब आगे बढ़ाइए। क्योंकि ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हमारे समाज को एक अच्छी दिशा मिलेगी। धन्यवाद। बिल्कुल। तो बस मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप इनकी मदद ज़रूर करेंगे। वीडियो को खूब शेयर करिएगा। हो सकता है किसी ऐसे नेक दिल इंसान के पास वो वीडियो पहुँच जाए जिससे कि इनकी वो मदद हो जाए जो शायद इन्हें भी उम्मीद ना हो। इसलिए वीडियो को खूब शेयर करिएगा। धन्यवाद।